एक मूवी जिसमें दिखाया था सॉफ्ट पोर्न, रोमांटिक के नाम पर दिया था बस सेक्स, जो देखने में अच्छा तो लगा था, लेकिन क्या सच में ये मूवी आपकी फीलिंग को खड़ा करने की क्षमता रखती है? आइए जानते हैं। बट अगर तुम्हारा किस से ही निकल जाता है तो लीव माय वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक किस से जो एक कपल कर रहा होता है, फिर दूसरे को दिखाते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अरे बस कर भाई। ओके, फिर अपन को दो बंदे दिखाते हैं जो कपल थे, क्योंकि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं एंड इनका यहीं पर ब्रेकअप भी हो गया है और फिर लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपको ये वीडियो समझ आ रही है? क्योंकि जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मुझे भी स्टार्टिंग के 10 मिनट कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली एक बंदा है जिसका नाम धर्म है, जो धमाल मचाता है लड़कियों के साथ, क्योंकि ये पेरिस आया है अपने दोस्त के पास बिकॉज दिस इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और उसको इसलिए बुलाया है कि उसके दोस्त के बार में स्टैंड अप कॉमेडी करे। जो ये सब इतनी खास बात नहीं है, खास बात ये है कि वो ये करने तो आया है, लेकिन रात में तो वो इसीलिए एक होटेल्स बार में जाता है और तुम्हारी तरह हर लड़की से रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर एक लड़की से टकरा जाता है जो तुम्हारे साथ कभी जिंदगी में नहीं हुआ है, और फिर उसके पास जाता है एंड बोलता है। जो ये सुनकर बंदी इम्प्रेस हो जाती है, आई मीन उसका नाम शायरा होता है, जो बेफिक्री बंदी है, एंजॉय करती है, और धर्मा इस पे ही लाइन मारने का ट्राई करता है। शुरू में तो शायरा मना कर देती है कि मुझे इंडियन लड़के नहीं पसंद, लेकिन अपना बंदा भी खतरनाक है, बातों में उलझा कर डांस करके एक ही दिन में बिस्तर में ले आता है। फिर तुम्हें पता है क्या होता है? तो सेक्स खत्म, सुबह हो गई है एंड लड़की जाने लगती है, तो धर्मा पूछता है कि तुम नंबर नंबर तो दो, अपन वापस से मिलेंगे, क्योंकि अपने लड़की की हवस अभी खत्म नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है, शायरा एक नाइट का सोच के चली जाती है घर अपने, लेकिन ये हवस का पुजारी सायरा का पीछा करता है बिकॉज सायरा इज टूरिस्ट गाइड, और वो वहीं पर पहुंच जाता है और बोलता है कि अपन वापस से मिलते हैं, क्लब वलब जाते हैं, ड्रिंक विड्रिंक पीते हैं एंड फिर उसके बाद, लेकिन सायरा बोलती है ठीक है, अगर तुमने उस पुलिस वाले को लपड़ा मार दिया तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो ये हवस का पुजारी मार भी देता है। दोनों पुलिस वाले से भागते हैं और फिर शुरू होता है इनका सॉफ्ट पोर्न, क्योंकि ये थी इनकी मिलने की कहानी। लेकिन फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि सायरा डिसाइड करती है कि अब से मैं धर्म के घर रहूंगी। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लड़की घर वाले कैसे मान जाते हैं, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है और साथ में रह के मतलब भाई क्या। लेकिन मुझे क्या करना, मैं तो टिश्यू विश्यू लेकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि अब देखने मिलेगा सेक्स। लेकिन इनकी पति पत्नी वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि हर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगते हैं ये, और वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि इनका ब्रेकअप हो जाता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, क्योंकि मैं अभी तक इसकी बैक स्टोरी बता रहा था। कोई चूना लगा दिया? नहीं, मैंने चूना नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ से कहानी और फीलिंग और गर्म होने वाली है, क्योंकि अपने बंदे का ब्रेकअप हो चुका है तो फिर से ट्राई करता है। पहली लड़की मना कर देती है, दूसरी भी मना कर देती है एंड तीसरी तो फिर भी हवस का पुजारी रुकता नहीं है और फाइनली एक लड़की को फंसा लेता है, और फिर होता है इन बच्चों की माओ को भी नहीं छोड़ता है उनके बच्चे के जरिए। मतलब यार, हवस की भी हद होती है। लेकिन फिर एक बात सोचने में आती है कि बंदा विदेश गया ही काहे के लिए, ये सब करने के लिए गया है ना, मतलब फिर एंजॉय करने के लिए, तो भाई करेगा ही, क्या बोल सकते हैं। कहानी में आगे बढ़े तो धर्म को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसका दोस्त भी इंडिया गया हुआ है, तो ना चाहते हुए भी शायरा को कॉल लगाना पड़ता है मदद के लिए, एंड फिर शायरा आती है, धर्म को छुड़वाती है, फिर दोनों बात करने लगते हैं। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों करीब नहीं आते हैं। इनफैक्ट वो दोनों अपनी ब्रेकअप की एनिवर्सरी मनाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अब से बस अपन दोस्त ही रहेंगे, मतलब कि नॉट आ सेक्स, सीधी बात, जो मुझे तो यार बुरा लगा। एंड तुम्हें पता है कि जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्त बनाते हो तो कोई तीसरे जने की एंट्री हो ही जाती है, मतलब कि सायरा का मैनेजर सायरा से प्यार करता है। दोनों की डेटिंग स्टार्ट हो गई है, धर्म को सब कुछ पता है। इनफैक्ट वो फर्स्ट डेट में उन दोनों के साथ में ही गया था, क्योंकि उसको अभी भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसकी एक्स बंदी को लेके जा रहा है, बिकॉज वो अभी भी अपने आप को प्ले बॉय समझ रहा है। उसको लग रहा है कि मुझे सायरा से प्यार नहीं था, बस एक सेक्स की हवस थी जो मैं और कहीं से पा लूंगा, जो उसको मिल भी जाती है। एंड ये चार लोग एक ट्रिप पे जाते हैं, जो धर्म अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ तो बहुत करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बस किसी चलती रहती है। सुबह हो गया है, धर्म अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को योगा सिखा रहा है एंड दिख रहा है कि हाँ भाई तो कैसे योगा सिखा रहा है, हमें सब पता है। कहानी में आगे बढ़े तो ट्रिप को 3 महीने गुजर चुके हैं और वो मैनेजर सायरा को शादी के लिए पूछ लेता है, एंड सायरा धर्म के पास आती है एंड पूछती है कि क्या मुझे शादी
शादी करनी चाहिए भी या नहीं। एंड धर्म बोलता है कि कर लेनी चाहिए क्योंकि दिस इज अ बेस्ट गाय, जो चूचे जैसी बातें करता है क्योंकि धर्म को खुद पता है कि अब मुझे भी सायरा से प्यार हो चुका है। लेकिन जब तक देर हो जाती है क्योंकि सायरा उस मैनेजर को हाँ बोल देती है और यहाँ पे पता नहीं धर्म को क्या होता है, वो जो ट्रिप वाली लड़की नहीं थी उसकी गर्लफ्रेंड, उससे शादी के लिए पूछ लेता है एंड वो भी हाँ बोल देती है। मतलब कि इन चारों की अब एक साथ शादी होगी 1 ही तारीख को। बट बॉलीवुड की हर लव स्टोरी की तरह शादी के एक दिन पहले सायरा को समझ आता है कि मैं भी धर्म से प्यार करने लगी हूँ। और शादी के दिन कॉमेडी वाली फाइट होती है, ड्रामा होता है एंड धर्म सायरा को लेकर भाग जाता है एंड उससे शादी कर लेता है। लेकिन जो शुरू में सवाल था कि क्या ये फीलिंग को खड़ा कर पाएगी, तो जवाब ये ब्रो निकाल भी देगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सीन है, मतलब कि बहुत सीन है जो कॉमेडी भी है, अच्छे भी लगता है, मतलब कि मूवी काफी अच्छी है। बाकी अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मूवी का नाम है बेफिक्रे, तो देखना, अकेले में ही देखना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।